आज के लेक्चर में हम इलिप्सिस फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह के फंक्शन को हम इलिप्सिस फंक्शन कहते हैं। फिर इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि आखिर अगर कोई फंक्शन इलिप्सिस फंक्शन होता है तो उसकी ज्योमेट्री में क्या ख़ास बात होती है। एक ऐसी एग्जांपल भी देखेंगे कि जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है वो इलिप्सिस फंक्शन है। और लेक्चर के लास्ट में हम प्रूव ये करेंगे कि अगर कोई फंक्शन इलिप्सिस फंक्शन हो तो फिर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन भी हुआ करता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि कैसे फंक्शन को हम इलिप्सिस फंक्शन कहते हैं। अगर ए हमारे पास आर का कोई सबसेट हो और एफ ए से आर पे कोई फंक्शन हो, अगर हमें एक पॉजिटिव नंबर के मिल जाए इस खूबी के साथ कि जब भी हम डोमेन के पॉइंट्स u और v लें तो एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस लेसर इक्वल आए के टाइम्स u माइनस वी के मॉडुलस से। अगर डोमेन के तमाम पॉइंट्स u और v के लिए ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही हो एक नंबर k के लिए, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन f है हमारे पास वो इलिप्सिस फंक्शन है। या हम ये कहेंगे कि फंक्शन f जो है वो इलिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑन द डोमेन a। अगर एफ ए से आर पे कोई फंक्शन डिफाइन हो, आपको पॉजिटिव नंबर के मिल जाए कि डोमेन के हर दो पॉइंट्स u और v के लिए एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस लेसर इक्वल टू के टाइम्स u माइनस वी का मॉडुलस हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन f जो है वो इलिप्सिस फंक्शन है ऑन सेट a। या हम ये कहते हैं कि फंक्शन f जो है वो इलिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑन सेट a। एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वायर रूट के इक्वल और इसमें डोमेन है हमारे पास a टू इन्फिनिटी, इंटरवल जिसमें a शामिल है और a कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है। प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये फंक्शन इलिप्सिस फंक्शन है। किसी भी फंक्शन को अगर हमने इलिप्सिस फंक्शन साबित करना होगा तो हम डोमेन के कोई से दो पॉइंट्स के लिए एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको प्रूव कर पाएँ लेसर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू u माइनस वी का मॉडुलस। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को प्रूव करते हुए किया करते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो यहाँ पे जो नंबर हमें k मिलेगा, अगर हमने ऐसा कर लिया तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द इलिप्सिस फंक्शन, फंक्शन जो है f इलिप्सिस फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे हमने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के स्क्वायर रूट को इलिप्सिस साबित करना है। हम ऐसा करते हैं कि डोमेन के कोई से दो पॉइंट्स u और v लेते हैं और एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ v का मॉडुलस सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ यू जो है वो u का स्क्वायर रूट हो जाएगा, एफ ऑफ v जो है वो v का स्क्वायर रूट हो जाएगा और u स्क्वायर रूट माइनस v स्क्वायर रूट का मॉडुलस आ गया राइट साइड पे। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं राइट साइड पे u माइनस v का मॉडुलस बनाना। u स्क्वायर रूट माइनस v स्क्वायर रूट u माइनस वी में कैसे तब्दील हो सकता है? अगर हमारे पास u स्क्वायर रूट माइनस वी स्क्वायर रूट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो u स्क्वायर रूट प्लस वी स्क्वायर रूट, तो क्या होगा? फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और ये बन जाएगा u स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर रूट का स्क्वायर और ये बन जाएगा u माइनस वी। अगर न्यूमरेटर में यहाँ पे हमारे पास u स्क्वायर रूट प्लस वी स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये एक्सप्रेशन u माइनस वी में चेंज हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि u स्क्वायर रूट प्लस वी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करने से u माइनस वी का मॉडुलस आ गया और डिनोमिनेटर में ये जो u स्क्वायर रूट प्लस वी स्क्वायर रूट का मॉडुलस है, चूँकि u और v जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। कैसे पता चला पॉजिटिव हैं? u a से ग्रेटर इक्वल है, u डोमेन में है और a 0 से ग्रेटर है तो u ग्रेटर देन 0 है, इसलिए u का स्क्वायर रूट भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और v का स्क्वायर रूट भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो u स्क्वायर रूट प्लस v स्क्वायर रूट जो है ये भी ग्रेटर देन 0 बना और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो u स्क्वायर रूट प्लस v स्क्वायर रूट का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल आ गया? मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक वो u स्क्वायर रूट प्लस v स्क्वायर रूट बन गया। तो डिनोमिनेटर में ये जो u स्क्वायर रूट प्लस वी स्क्वायर रूट का मॉडुलस था वो u स्क्वायर रूट प्लस वी स्क्वायर रूट आ गया। और हम चाहते क्या थे? हम चाहते ये थे कि राइट साइड पे u माइनस वी का मॉडुलस आए और साथ में कोई कांस्टेंट आए, लेकिन कांस्टेंट तो नहीं आया। u माइनस वी के मॉडुलस के साथ 1 ओवर u स्क्वायर रूट प्लस वी स्क्वायर रूट आ गया। ये जो 1 ओवर u स्क्वायर रूट प्लस वी स्क्वायर रूट है इसको हम चाहते हैं कि किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, चाहे राइट साइड हमारी पहले के मुकाबले में ग्रेटर इक्वल ही क्यों ना हो जाए।
कर सकते हैं। इसके लिए सोचना पड़ेगा कि हमने u और v जो है वो कहाँ से लिए हुए हैं। हमने u और v जो हैं वो डोमेन में से लिए हैं। डोमेन के सारे एलिमेंट्स a से ग्रेटर और इक्वल हैं। इसका मतलब है u और v दोनों a से ग्रेटर और इक्वल हैं। अगर मेरे पास u जो है वो a से ग्रेटर और इक्वल है तो u का स्क्वायर रूट जो है वो a के स्क्वायर रूट से ग्रेटर और इक्वल होगा। अगर मेरे पास v जो है वो a से ग्रेटर और इक्वल है तो v का स्क्वायर रूट जो है वो भी a के स्क्वायर रूट से ग्रेटर और इक्वल हो गया। और ऑब्वियसली फिर u स्क्वायर रूट प्लस v स्क्वायर रूट किससे ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा? इन दोनों इनक्वालिटीज को ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 2a के स्क्वायर रूट से। u और v a से ग्रेटर और इक्वल हैं तो u स्क्वायर रूट v स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट से ग्रेटर और इक्वल हो गए दोनों ही। और दोनों इनक्वालिटीज को ऐड करने पे u का स्क्वायर रूट प्लस v का स्क्वायर रूट ग्रेटर और इक्वल हो गया 2 टाइम्स a के स्क्वायर रूट से। और हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं 1/u स्क्वायर रूट प्लस v स्क्वायर रूट बनाना। उसके लिए इसको राइट साइड पर और इसको लेफ्ट साइड पर ले आएं और ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास 1/u स्क्वायर रूट प्लस v स्क्वायर रूट जो है वो लेसर इक्वल टू 1/2a का स्क्वायर रूट आ गया। और 1 के अंदर राइट साइड पे 1/u स्क्वायर रूट प्लस v स्क्वायर रूट की जगह अगर हम ये नंबर 1/2a का स्क्वायर रूट पुट कर दें जो इससे ग्रेटर और इक्वल है तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी f(u माइनस f(v) का लेसर इक्वल टू 1/2a का स्क्वायर रूट u माइनस v का स्क्वायर रूट। यही करना चाहते थे? बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिप्सिस फंक्शन हम इसी तरह की एक्सप्रेशन बनाना चाहते थे। तो लिप्सिस फंक्शन में जो हमारे पास k हुआ करता है कि कोई पॉजिटिव नंबर k मिल जाए, वो पॉजिटिव नंबर k हमें यहाँ पे मिला है और वो पॉजिटिव नंबर k जो है वो 1/2a का स्क्वायर रूट है। और अगर पॉजिटिव k ऐसा मिल गया है कि जब भी डोमेन के हम कोई से दो पॉइंट्स u और v लें तो f(u माइनस f(v) का मॉडुलस लेसर इक्वल टू 1/2a स्क्वायर रूट इंटू u माइनस v का मॉडुलस आ गया है। तो बस यही साबित करना चाहते थे और इससे हमारे पास नतीजा ये निकला कि f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x जो है ये एक लिप्सिस फंक्शन है। जब भी डोमेन हम लें a से इन्फिनिटी वाला इंटरवल a को शामिल करते हुए किसी भी पॉजिटिव नंबर a के लिए, हमने लिप्सिस फंक्शन डिफाइन किया और एक फंक्शन देखा जो लिप्सिस फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन लिप्सिस फंक्शन होता है तो उसकी कर्व, उसकी ज्योमेट्री किस तरह की होती है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देखने लगे हैं। लिप्सिस फंक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू लिप्सिस फंक्शन जब भी हमने f को a से r पे डिफाइन किया है और वो लिप्सिस फंक्शन है तो हमें एक पॉजिटिव k मिल रहा है कि f(u माइनस f(v) का मॉडुलस लेसर इक्वल है k टाइम्स u माइनस v के मॉडुलस से। अगर जो हमने u और v लिए हैं वो दोनों सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर लिए हैं, तो इसका मतलब है u माइनस v 0 नहीं है। अगर ये नंबर 0 नहीं है तो इससे डिवाइड किया जा सकता है, u माइनस v के मॉडुलस से डिवाइड कर लेते हैं। f(u माइनस f(v) ओवर u माइनस v का मॉडुलस लेसर इक्वल आ गया k से। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि f(u माइनस f(v) ओवर u माइनस v जो है वो ग्रेटर इक्वल माइनस k और लेसर इक्वल टू k है। f(u माइनस f(v) ओवर u माइनस v क्या चीज़ है? अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर x1 y1 और x2 y2 जो है वो दो पॉइंट्स हैं किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो उसकी स्लोप क्या हुआ करती है? उसकी स्लोप हुआ करती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारे पास डोमेन में से पॉइंट थे u और v। u के ऊपर जो फंक्शन ऑपरेट करके वैल्यू आई वो f(u) बनी, तो एक पॉइंट बेसिकली u f(u) है और दूसरा पॉइंट हमारे पास कर्व के ऊपर, फंक्शन के ग्राफ के ऊपर v f(v) है। और ये f(u माइनस f(v) और u माइनस v जो है ये इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप है। और अगर हमारे पास कर्व है, कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स हैं और हमने उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट बनाया है, तो याद करें इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहा करते हैं? ऐसे लाइन सेगमेंट को हम सीकेंट कहा करते हैं। तो ये बेसिकली ग्राफ के कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की स्लोप है। यानी ग्राफ के ऊपर कोई सी भी आप सीकेंट लाइन लें तो
उस सीकेंट लाइन की जो स्लोप है वो माइनस के और के इन बिटवीन होगी, माइनस के से ग्रेटर इक्वल और के से लेसर इक्वल होगी। अगर कोई फंक्शन इलिप्सिस फंक्शन है और हमें पॉजिटिव के मिल रहा है कि डोमेन के हर दो पॉइंट्स u और v के लिए एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस लेसर इक्वल है k टाइम्स u माइनस वी के मॉडुलस से, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि कर्व के जब भी आप दो पॉइंट्स u एफ ऑफ यू और v एफ ऑफ वी लेंगे और उनको मिलाकर बनने वाला लाइन सेगमेंट सीकेंट लाइन लेंगे तो उस सीकेंट लाइन की स्लोप माइनस के से ग्रेटर इक्वल और k से लेसर इक्वल होगी। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इलिप्सिस फंक्शन की। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सीकेंट लाइन ऑफ ग्राफ f है उसकी स्लोप जो है वो हमेशा बाउंडेड होगी, वो एक नंबर से ग्रेटर इक्वल और एक नंबर से लेसर इक्वल यानी बाउंडेड स्लोप होगी। इस बात को हम प्रीवियस एग्जांपल में देखते हैं। हमने अभी प्रूव किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट, ये एक इलिप्सिस फंक्शन है। जब भी डोमेन आप ए से इन्फिनिटी वाला इंटरवल लें इन ए को शामिल करते हुए किसी भी पॉजिटिव ए के लिए। इसके लिए जब हमने इसको इलिप्सिस फंक्शन साबित किया था तो हमने जो k ढूंढा था वो 1/2a का स्क्वायर रूट ढूंढा था। अगर हम a को 1 ले लें तो यहाँ पे 1 लिखने से मेरे पास 1/2 आ जाएगा और एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी ओवर यू माइनस वी माइनस 1/2 और 1/2 के दरमियान आ जाएगा। यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट का जो ग्राफ बन रहा है, जब भी इस ग्राफ के ऊपर आप कोई से भी दो पॉइंट्स लेंगे तो जो सीकेंट लाइन बनेगी उनको ज्वाइन करके उसकी स्लोप माइनस 1/2 और 1/2 के इन बिटवीन होगी। इसको ज़रा प्रैक्टिकली ग्राफ स्केच करके भी देखते हैं। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट का ग्राफ है। ये ग्राफ इस वक्त 0 टू इन्फिनिटी है। हमने ग्राफ लेना है 1 से इन्फिनिटी के इन बिटवीन। ये दो पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर लिए हैं यू एफ यू और वी एफ वी, और ये इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सीकेंट लाइन है ये उसकी स्लोप हमें बता रहा है इस वक्त 0.32 है। अगर मैं ये दो पॉइंट्स कहीं पर भी ले लूँ ग्राफ के ऊपर, आप देखें इसकी स्लोप चेंज हो रही है, लेकिन जो स्लोप है वो किस तरह की आ रही है, वो स्लोप 0.27 है इस वक्त। थोड़ा सा और चेंज करें तो 0.25 है। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को पास पास लाऊं तो स्लोप थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, इस वक्त 0.31 है, इस वक्त 0.32 है। ये स्लोप चेंज हो रही है, लेकिन किस तरह की है, ये हमेशा 0.5 से लेसर इक्वल है। और हमने कहा था इस ग्राफ के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सीकेंट लाइन है उसकी स्लोप -0.5 से 0.5 के दरमियान है, -1/2 से ग्रेटर इक्वल और 1/2 से लेसर इक्वल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ के ऊपर मैं कोई से भी दो पॉइंट्स लूँ, इन दो पॉइंट्स को मैं जैसा मर्जी चेंज करूँ, स्लोप आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, वो हमेशा 0 और 0.5 के दरमियान है। तो बहरहाल जो कंडीशन है कि स्लोप सीकेंट लाइन की -0.5 से 0.5 के दरमियान होगी वो फुलफिल हो रही है। इस ग्राफ के ऊपर हमारे पास जब भी दो पॉइंट्स लेकर उनको ज्वाइन करके सीकेंट लाइन बनाते हैं तो उसकी स्लोप जो है वो -0.5 से 0.5 के दरमियान आ रही है। हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी है इलिप्सिस फंक्शन की, और हमने इस एग्जांपल के लिए देखा है कि वाकई ऐसा हो रहा है। एक छोटी सी डेफिनेशन और है हमारे पास कंट्रैक्टिव फंक्शन की। एक इलिप्सिस फंक्शन को हम कंट्रैक्टिव फंक्शन कहते हैं अगर जो पॉजिटिव नंबर k मिला है वो 0 और 1 के इन बिटवीन हो। यहाँ पे इस केस में जब मैंने डोमेन को 1 से इन्फिनिटी लिया है तो जो k मिला है हमें 1/2 यानी 0.5 मिला है, यानी ये वाला फंक्शन हमारे पास एक कंट्रैक्टिव फंक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि k की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन हो। डेफिनेशन के मुताबिक k कोई सा पॉजिटिव नंबर होगा, अगर मिला तो ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये नंबर 0 और 1 के इन बिटवीन हो तो फिर इलिप्सिस फंक्शन को हम कंट्रैक्टिव फंक्शन कहते हैं। और आज के लेक्चर के लास्ट में हम एक थ्योरम प्रूफ करने लगे हैं। अगर ए आर का सबसेट हो, एफ ए से आर पे फंक्शन हो और ख़ास तरह का फंक्शन हो, इलिप्सिस फंक्शन हो, तो फंक्शन एफ जो है फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। फंक्शन ए से आर पर डिफाइन किया गया है, फंक्शन इलिप्सिस है,
फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हमने प्रूव करना है। ज़रा याद कर लेते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन कहते किसको हैं। अगर फंक्शन a से r पर डिफाइन हो तो हम फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहेंगे ऑन डोमेन a अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन की दफ़ा हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए जो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा हो कि जब भी आप डोमेन के पॉइंट्स v और u लें वो वाले v और u जिनके लिए v माइनस यू का मॉडुलस डेल्टा से लेस आता हो तो फिर f ऑफ u माइनस f ऑफ v का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन हमने रिवाइज कर ली। यहाँ पे हमने फंक्शन f को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। याद करें जब किसी फंक्शन को हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ करना होता है तो क्या करते हैं, हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि f ऑफ u माइनस f ऑफ v के मॉडुलस को लेसर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू u माइनस v का मॉडुलस कर लें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर हम उस फंक्शन को आसानी के साथ प्रूफ कर लेते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। कैसे, किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए अगर हम डेल्टा को चूज कर लें एप्सिलॉन ओवर यहाँ जो कांस्टेंट आया है तो फिर हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की कंडीशन को प्रूफ कर पाते हैं। यहाँ पे हमें गिवन ये है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो लिप्सिस फंक्शन है। लिप्सिस फंक्शन की कंडीशन आपको याद है, ये कंडीशन है। तो यही तो हम बनाना चाहते होते हैं फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए। लिप्सिस फंक्शन में ऑलरेडी ये कंडीशन होती है, इसका मतलब है हम आसानी से लिप्सिस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फंक्शन लिप्सिस है तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर k है इस खूबी के साथ कि डोमेन के हर दो पॉइंट्स u और v के लिए f ऑफ u माइनस f ऑफ v का मॉडुलस लेसर इक्वल टू k टाइम्स u माइनस v का मॉडुलस है। अब हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, यानी ये रिजल्ट हम बनाना चाहते हैं। क्या करेंगे, तरीका मैंने याद करवा दिया। किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम डेल्टा चूज करेंगे एप्सिलॉन ओवर कांस्टेंट जो यहाँ आया है। यहाँ कांस्टेंट k आया है तो एप्सिलॉन ओवर k। अब अगर हम जब भी u और v लेंगे डोमेन में से और वो u और v लेंगे कि u माइनस v का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, डेल्टा हमने यहाँ एप्सिलॉन ओवर k लिया है। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है, अब हमने प्रूफ ये करना है कि f ऑफ u माइनस f ऑफ v का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इस इनक्वालिटी में अगर हम k को लेफ्ट पर ले आए, ला सकते हैं बिल्कुल, चूंकि हमारे पास k पॉजिटिव है तो इससे इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। k लेफ्ट पर आ जाएगा, k टाइम्स u माइनस v का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। f ऑफ u माइनस f ऑफ v का मॉडुलस लेसर इक्वल टू k टाइम्स u माइनस v का मॉडुलस है और k टाइम्स u माइनस v का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इन दोनों इनक्वालिटीज को मिलाएं तो क्या रिजल्ट निकल आया कि f ऑफ u माइनस f ऑफ v का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। यही प्रूफ करना चाहते थे। कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लें तो हमें एक डेल्टा मिल जाता है जो एप्सिलॉन ओवर k के इक्वल होता है कि जब भी u माइनस v का मॉडुलस हम इस डेल्टा एप्सिलॉन ओवर k से लेस लें डोमेन के पॉइंट u और v के लिए तो f ऑफ u माइनस f ऑफ v का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आता है। और यही प्रूफ करना चाहते थे और इस बात के प्रूफ करने का नतीजा ये निकला कि फंक्शन f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। जब कोई फंक्शन लिप्सिस फंक्शन होता है तो फिर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई फंक्शन लिप्सिस फंक्शन हो तो क्या वो कंटिन्यूअस भी होता है। बहुत आसान सा जवाब है। हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हर वो फंक्शन जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो अगर कोई फंक्शन लिप्सिस फंक्शन है हमने उसको प्रूव कर लिया वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो तो ऑब्वियसली फिर वो कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में।